दोस्तों स्वागत है। तो हम लोग मेंस का जो टेस्ट देख रहे थे, मेंस का टेस्ट कह रहे हैं, मेंस का जो आंसर राइटिंग देख रहे थे, तो उसमें GS 2 का ये है। ठीक है, तो यूपीएससी लिख दिया गया इसमें, यूपीपीसीएस के लिए है। ठीक है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहा है। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस तो सेम ही है, बट थोड़ा सा यूपीएससी में थोड़ा सा हमको शब्द भी ज़्यादा मिलता है लिखने के लिए, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है। यूपीपीसीएस का है ये। ठीक, GS 2 का। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रेम्बल है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको दर्शन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो दर्शन क्यों कहा जाता है, तो अब क्या समझ सकते हैं इससे कि उसमें संविधान का पूरा क्रक्स मिलता है। अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि पूरे संविधान में उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो क्या प्राप्त करना चाहता है और शक्ति किसके हाथ में है, तो ये सब चीज़ें हमको समझ में आती हैं। तो उसे कहता है कि उसका दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वही हम आंसर में देखेंगे। तो लिखा गया इसमें कि प्रस्तावना शब्द भारतीय संविधान के परिचय से संबंधित है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था तथा इसे संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। ठीक है, प्रस्तावना में उन सारे मूल्य, लक्ष्य और भारत कैसा होगा की जानकारी हमको उसमें मिलती है। जब हम प्रस्तावना पर थी लिख दिए हैं, थी नहीं है, कैसा होगा उसकी जानकारी जो है इसमें मिलती है, जो मूल संविधान में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये जानकारी मिलती है कि मूल्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है और भारत हमारा कैसा होना चाहिए, इसमें पता चलता है। तो दर्शन ये बताता है कि दर्शन की कोई चीज़ कैसी होनी चाहिए, तो वही है कि भारत का जो संविधान वो कैसा होगा, उसमें जानकारी मिलती है। जो मूल संविधान में उसको विस्तार से बताया गया। तो मूल संविधान का भाग तो प्रस्तावना भी है, मगर ये एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन है। इसी का एलाबोरेट करके अंदर लिखा गया है कि किस तरीके से किसको कौन सा अधिकार दिया जाएगा संविधान में। तो इसको पढ़ने से ये पता चलता है कि जो मूल संविधान में क्या लिखा गया, तो जो लक्ष्य हैं, मूल्य हैं, इसी का विस्तार करके लिखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रस्तावना संविधान सभा का दर्शन। तो प्रस्तावना है संविधान सभा के जो जितने भी व्यक्ति थे उनका दर्शन निहित किया हुआ है एवं राजनीतिक आदर्शों को समाहित किए हुए है। राजनीतिक आदर्श उनको भी समाहित किया हुआ है। अब राजनीतिक आदर्श क्या है उसको आगे समझ लेंगे हम लोग। तथा समाहित किया हुआ है। प्रस्तावना में ही पता चलता है कि संविधान का लक्ष्य एवं उसका उद्देश्य तथा देश का सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होगी, तो संविधान में ही हमको, उसमें प्रस्तावना में ही हमको पता चलता है। ठीक है, तो प्रस्तावना का दर्शन क्या है, तो दर्शन यही है कि सबसे पहले कि हम भारत के लोग, तो सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों, जनता के पास है। संप्रभु होगा, हमारा जो देश होगा वो संप्रभु होगा। आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम होगा। कोई तीसरी बाह्य शक्ति का या इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, लोकतंत्र द्वारा चुना जाएगा, जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी, जनता के पास पावर होगी पूरी। गणतंत्र होगा, मतलब कि सर्वोच्च पद होगा, वंशानुगत नहीं होगा, राजा नहीं होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा उसको। ठीक है, तो गणतंत्र होगा। पंथ निरपेक्ष होगा, कोई एक धर्म उसका नहीं होगा। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ठीक है, समाजवादी होगा। समाजवादी का मतलब ये है कि संसाधन पूरी तरीके से प्राइवेट के हाथ में नहीं होगा, इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होगा, कुछ पब्लिक के हाथ में भी होना चाहिए, तो पब्लिक के हाथ में भी होगा। न्याय की व्यवस्था की गई है। इन सब चीज़ों के लक्ष्यों को पाने के लिए अनेक प्रकार के न्याय हैं। बंधुता है, भाईचारा बढ़ाने के लिए, ताकि एकता और अखंडता हमारी बनी रहे। तो ये प्रस्तावना के दर्शन है। जब इसको लिख देंगे आप इतना, प्रस्तावना के दर्शन, तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि नहीं इसको बच्चे को आता है। ठीक है, तो मूल दर्शन की अगर व्याख्या करना चाहें तो अगर आपके पास शब्द हैं, अगर 250 में शब्द में लिखना है तो अब हम भारत के लोग को आप डिस्क्राइब करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य को भी आप डिस्क्राइब करना होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को भी डिस्क्राइब करना होगा। डिस्क्राइब करने का मतलब लिखना होगा पूरा इसके बारे में कि किस तरह करना, सामाजिक न्याय दिया गया है, कैसे उसको प्राप्त करना है। तो अगर शब्दों की सीमा अगर नहीं है तो आपको लिखना होगा। अगर शब्द सीमा है कि 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज सब कुछ लिख देना है। ये बात ध्यान रखना है। आता बहुत ज़्यादा सभी लोगों को है, लिखने का जाए तो ढेर सारी चीज़ लिख देंगे,
इसीलिए शब्द सीमा दी गई है कि आप कम शब्दों में सब कुछ कैसे बता पाएंगे। तो मुख्य बात यहाँ पे है, इसको ध्यान में ज़रूर से रखना है। और लिखने को तो आपको समय दे दिया जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा लिख देंगे, मगर आपको 6 मिनट या 7 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट में आपको लिखना होगा। ठीक है, 20 सत्ते 20 गुणते 7, 140 मिनट। ठीक है, तो अगर आप 20 क्वेश्चन हैं तो उसको अगर 8 मिनट देते हैं या 9 मिनट देते हैं एक क्वेश्चन को, तो 180 मिनट हो जाएगा। मगर इसमें आपको ढेर चीज़ फिल करना होता है, अटेंडेंस पे साइन करनी होती है, तमाम तरीके से इन्विजिलेटर काम करवाते हैं, तो उसमें मान लीजिए 10-15 मिनट चला जाता है, 10 मिनट के आसपास। ठीक है, पानी पीने लगते हैं आप या सोचने लगते हैं। तो एक क्वेश्चन को तो 9 मिनट मिलता है, 3 घंटे के आदर्श समय देखें तो 3 घंटे का आदर्श समय है। ठीक है, तो 9 मिनट मिलता है इसमें, मगर कुल मिला के आपके पास 6 या 7 मिनट का समय रहता है लिखने के लिए। तो कम शब्दों में लिखना होता है, तो उसको भी ध्यान रख के हमको लिखना होता है। ठीक है, तो मूल दर्शन में हम बस पॉइंट लिख देंगे। अगर शब्द सीमा 150 है तो हम भारत के लोग, सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों के हाथ में निहित है। लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें दिया गया है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है। कौन सी स्वतंत्रता है? तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, उपासना की स्वतंत्रता है। अवसर और स्थिति की समानता भी दी गई है इसमें। एकता, अखंडता और भाईचारा बनाए रखने की बात भी की गई है। ठीक है, तो ये सब पूरा इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का दर्शन है। तो उपर्युक्त व्याख्या से पता चलता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, साथ ही में मूलभूत मूल्य, लक्ष्य और आकांक्षाओं को समाहित किए हुए है। इसके अलावा केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग भी माना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब लिख देंगे, ये जो कंक्लूजन है इसमें आप केस उसका अगर डालते हैं केशवानंद भारती केस और डेट दे देते हैं, या फिर कोई SDG का गोल दे देते हैं, या कहीं भी आप कुछ भी पढ़े हैं जो कि इससे संबंधित है, भाईचारा बढ़ाने के लिए या लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो अगर उसको कोड इसमें आपको एग्जाम बैठ रहा है अगर वो चीज़ें, तो आप उसमें जब कोड करेंगे तो आपको थोड़ा सा एज मिलती है इसमें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया ये। तो जो बोल रहा हूँ उस पर जाइएगा थोड़ा। राइटिंग अगर मैं अब सबको मेंस देना होता है, अब हम लोग भी विद्यार्थी ही हैं, तो हर चीज़ देखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी मदद भी हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो इस वजह से जल्दी से आंसर लिखने में तो थोड़ा ये राइटिंग नहीं बैठ उतना ज़्यादा बड़े नहीं है, मगर फिर भी अगर आप चाहें पढ़ना तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए, इसको जूम करके भी आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने योग्य तो है ही, तो इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ़ायदा होगा अगर आप साथ साथ ही आप भी प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ायदा होगा इससे। डरिए नहीं, सब पॉसिबल है, सब बच्चे ही करते हैं, कहीं बाहर ऊपर से कोई भगवान उनको बना के अलग से नहीं भेजता, मेहनत करके सब लोग बनते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।